जी उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल मैं पाकिस्तान में हूँ, इस्लामाबाद में हूँ। कुछ लोगों से यहाँ पे मेरी मुलाकातें हुई, उस हवाले से मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। खुसूसन जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जीएचक्यू का दौरा किया था और आईएसआई के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया था, तो वहां पे उनको फौजी हुकाम की जानिब से कुछ ब्रीफिंग्स दी गई थी। उन ब्रीफिंग्स के बाद फौजी अफसरान के क्या तासुरात थे, एक साबिक फौजी अफसर की ऑडियो है जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो ब्रीफिंग हुई जीएचक्यू में और आईएसआई में, उसमें क्या हुआ। उस ऑडियो के अंदर कुछ चीजें इंग्लिश में हैं, वो आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा उर्दू में, और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि माजी में जब हुक्मरान अफसरान से ब्रीफिंग लेते थे तो उनका क्या एटीट्यूड होता था, क्या तरीकाकार होता था। तो ये सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि आप वो ऑडियो सुने। From the stalwarts and from the horse's mouth. When Imran Khan took over as a prime minister, naturally the visits were already planned for him to go and get the briefing at the GHQ and to go and get the briefing at ISI. So he went over there. Generally the planning and the briefing is planned for about 1 hour or so, but they always have they work out on the options, the people who have to brief. तो उससे पहले फौज हमारी आदी थी जनाबे नवाज शरीफ साहब की, जो आया करते थे जीएचक्यू में, तो वो 10 मिनट की ब्रीफिंग नहीं होती थी। वो कहते हैं भाई कुछ खाने पीने के लिए है, तो उनको एक बार टी ब्रेक उनको सर्व की गई। तो अभी 10 मिनट नहीं ब्रीफिंग को गुजरे थे, एंड ही वॉज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दी मैप और द ब्रीफिंग। तो उन्होंने एक जल्दी से उछल के एक उठाया। Not that he was very hungry and all that. He was tempted to. ये बंदे की पर्सनालिटी शो करती है कि वो किस किस्म का इंसान है और वो कितना कंसंट्रेट किधर कर रहा है। तो उन्होंने चाय के लिए वो एक आध सैंडविच उठाया, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने सेकंड सेंटेंस वाज कि यार वो ये ठीक है, मैं समझता हूँ, सारा कुछ समझ गया, मुझे ये बताइए कि ये यार ये कुक हमें नहीं मिल सकता? वाई नॉट इन द प्रीमियर हाउस वी कैन मेक सच डिलीशियस सैंडविचेस। तो वैसे ही फौज ने सोचा होगा कि शायद इमरान खान साहब भी कोई आधे घंटे बाद कहेंगे, जेंटलमैन द ब्रीफिंग लास्टेड विच वाज प्लान्ड फॉर 1.5 hours to 2 hours, it lasted for 6 hours at GHQ, and the people who were involved in giving the briefing, I swear on Allah, when they came out, one of them I talked to because he was my student, and I talked to, and he confided into me, sir, आज मजा आ गया briefing देना the briefing land, because he started asking so many questions and his understanding of the situation developed because he was interested. He was interested, and चाय उसके सामने पता नहीं कितनी बार ठंडी हुई है, कितनी बार सामने उसके आया कुछ खाने के लिए. He did not munch anything. He just concentrated on the briefing, and he took 5 to 6 hours to understand the first briefing, and then he was to go for Appara, where he went, and again the time was planned that in 3 hours they would get over with him. It took about 6 to 8 hours. Imagine the interest of the gentleman. Let's not doubt him. He's honest, he's go-getter, he wants पाकिस्तान टू ग्रो. अब उसकी पॉलिसीज का असर जो है वो होना शुरू हुआ है और नजर आना शुरू हुआ है. तो ऊपर से कोविड ने मार दिया पूरी दुनिया को. इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कितनी जल्दी वो इसके ऊपर कामयाब हो जाएगा. और मेरी दुआ है, मेरी दिली दुआ है, हम अभी दुआ ही कर सकते हैं इस एज में. मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला की जात उसको मौका दे, मौला करीम उसको मौका दे कि वो इस मुल्क के लिए जो वो चाहता है वो कर सके. उसका कोई रिश्तेदार, कोई इसका बेटा, कोई इसका भांजा, कोई इसका दूसरा तीसरा पॉलिटिक्स में नहीं है और ना उसकी सीट संभालने के लिए तैयार है. इट ओनली हैपन्स इन पीपीपी, इट ओनली हैपन्स इन जेयूआई, इट ओनली हैपन्स इन नून शरीफ और शीम शरीफ, शर्मिंदगी शरीफ जो है, ये it happens onto them. I'm sorry if I would be calling names, and please do forgive me if I call them some mean chum or so, whatever I call them, please do forgive me. जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस ऑडियो के अंदर कुछ चीजें इंग्लिश में हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. उसमें वो बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब वहां पे गए जीएचक्यू और आईएसआई हेडक्वार्टर्स में, तो उनकी जो मीटिंग का दौरानिया था, जो ब्रीफिंग का दौरानिया था, वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटे के लिए था. और वो सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1-2 घंटे के अंदर सारी चीजें रैप अप हो जाएंगी. लेकिन एक जगह पे 6 घंटे लग गए, दूसरी जगह पे 8 घंटे लग गए, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उसमें बहुत
दिलचस्पी ले रहे थे और वो बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे चीजों को। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले दिनों आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी जिसमें फैसलाबाद के एक सीनियर ताजर लीडर बता रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस आए हुए थे और वो एक सहाफी को बता रहे थे कि एक दफा हम यहाँ पे आए अपने मसाइल के सिलसिले में, तो यहाँ पे एक सीनियर हुकूमती रुकन जो उस वक्त वजीर भी थे, उनसे हमारी बात हुई। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। तो उनसे जब हमने कहा कि हमारे कुछ मसाइल हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने आगे से कहा कि आपके पास 3 मिनट हैं, आप 3 मिनट में हमें सब कुछ समझाएं कि आपका क्या मसला है। और वो सीढ़ियों पे खड़े खड़े उन्होंने ये बात कही। अब ये सिर्फ मसला ताजरों तक महदूद नहीं था, दीगर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह या जो फिर अफसरान ब्रीफिंग्स वगैरह देते थे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर को दें, चाहे वो वजीर आला को दें, तो उस हवाले से भी हमेशा यही होता था कि वो कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे। अगर दिलचस्पी लें भी, उनको कोई चीज समझ भी ना आए तो वो क्वेश्चंस नहीं करते थे, इसलिए कि वो नहीं शो करते थे कि हम कोई आपको इतनी बड़ी चीज है या आपको मुझसे ज्यादा पता है, आप मुझे समझाएंगे। वो कहते थे नहीं, हम आपको बताएंगे, बस आपने ये करना है। पर प्रॉब्लम यह कि कुछ भी करने के लिए पहले उस चीज को समझना जरूरी होता है और इसीलिए ब्रीफिंग्स दी जाती हैं हुक्मरानों को, इसलिए उनको समझाया जाता है चीजों के हवाले से और रेलेवेंट इदारे वो आके ब्रीफिंग्स देते हैं। तो ये एटीट्यूड था माजी में हुक्मरानों का। और अब जिन लोगों से मेरी मुलाकातें हुई, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं आजकल इस्लामाबाद में हूं, मेरी कुछ लोगों से मुलाकातें हुई, इंतहाई इंपॉर्टेंट लोगों से मुलाकातें हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरह प्राइम